नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज इस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ। वो लगभग 72 वर्षीय पुरुष का पाम है। तो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। केवल व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। तो चलिए विदाउट डिले इनकी पाम को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जिस तरह से इनकी पाम जो है भारी पाम है, तो ऐसा नहीं लग रहा है जिससे इनकी पाम जो होती है ना, जैसे ऑडिट वालों की पाम होती है ना, कुछ कुछ इस तरीके की पाम है इनकी। जैसे कुछ लोगों का होता है कि भाई निरीक्षण करने का काम होता है, या बहुत ज़्यादा हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढते हैं, इस तरह के हाथ होते हैं। भाग्य रेखा इनके हाथ में सुंदर पाई जाती है, काफ़ी बार देखा जाता है भारी हाथ में तो वो ज़्यादा काम करती हैं, नेगेटिव चीज़ें थोड़ी कम हो जाती हैं। भारी होता है, थोड़ा गुलाबी भी होता है, और अगर ग्रह उठे होते हैं तो बुद्धिमान भी होते हैं ऐसे लोग। लेकिन आपकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। यू आर एट 72, राइट? योर एज इज़ 72। और 72 की एज में अब आपका मेन क्वेश्चन ये रहा कि पहले तो भाई देखो बुढ़ापा कैसा होगा। तो चलिए उसको देख लेते हैं जीवन रेखा के ऊपर। तो जीवन रेखा आपकी जो इस हाथ की है, राइट हैंड की है, उस पर तो मुझे कोई नेगेटिव साइन ऐसा मिल नहीं रहा है कि जिसमें मैं कहूँ कि आप बहुत ज़्यादा बीमार होंगे या कोई चीज़ होंगी। लेकिन वहीं मैंने आपके उल्टे हाथ में साइन देखी है। एक नेगेटिव साइन मुझे जो नज़र आई है जीवन रेखा की पे नहीं, भाग्य रेखा पे, वो ये साइन आ रही है। इस तरह से भाग्य रेखा का चलना और दीप की फॉर्मेशन हो जाना है यहाँ पर, कि थोड़ा सा प्रॉब्लम तो दिखा रही है सर, है ना। मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि जो चीज़ें आपने मुझे बताई थी, आपने मुझे पर्सनली बताई हुई हैं, अटकी हुई हैं आपकी चीज़ें, ठीक है, तो वो चीज़ों से आप एकदम निकल पाएंगे ये इसलिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ओल्ड एज में 50 के बाद एकदम ये दीप बन जाना, 50 के बाद दिखा रहा है आप प्रॉब्लम्स में फंस गए हैं, ठीक है। और ये फंसे रहना मतलब लंबा ही है। इस हाथ में तो निकलने के चांसेस थोड़े मुझे कम ही नज़र आ रहे हैं। बाकी मैं आपको एक उपाय बताऊंगी, वो आप करके देखिएगा। और यहाँ भी मैं देख पा रही हूँ कि जीवन रेखा जो है थोड़ी सी लाइट हो गई है। ऐसी कोई बड़ी बीमारी का साइन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि परेशानियाँ तो हैं। 50 के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है ऐसा लग रहा है। और बार बार इस हाथ वाले हाथ में आपकी भाग्य रेखा पे इतना कट लगना, ऐसा लग रहा है बड़ा परेशान रहे। इस वाले हाथ में तो पहले भाग्य रेखा भी नहीं है आपकी, बाद में बनी। लेकिन रही बात, आपने जो मुझसे प्रॉपर्टी वाला पूछा, वो मुझे मामला आपका क्लियर होता नज़र आ रहा है। जीवन रेखा पे लास्ट में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का साइन आ रहा है। प्रॉपर्टी वाला केस जो आपका है वो आपका मुझे लग रहा है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसकी संभावना मुझे क्लियर होने की ज़्यादा है। दोनों हाथों में प्रॉपर्टी के, बड़ी प्रॉपर्टी के योग आ रहे हैं, तो वो आपके फेवर में चला जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे आपने छोटी छोटी प्रॉपर्टी या ज़मीनें इस तरह का कुछ बनाया गया है, ठीक है, या हम कह सकते हैं बीच बीच में प्रमोशंस आए हों, इस तरह का कुछ है। लेकिन 50 के बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ जो है वो मामला अटका हुआ है आपका हाथ में सारा का सारा। अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा उपाय बताऊंगी, वो आप करके देखिएगा। बाकी अगर इस वाले हाथ की बात मैं करूँ तो विदेश से धन लाभ की ज़्यादा संभावना है। आपने ट्राई नहीं किया या ट्राई किया मैं नहीं कह सकती, पर ऐसे लोग जिनकी चंद्र से भाग्य रेखा जो है स्टार्ट होती है, उन लोगों को विदेशी भूमि से ज़्यादा लाभ होता है। और आपके यहाँ पर ट्राइंगल भी है, ऐसे लोग जिनके ट्राइंगल भी बनता है चंद्र पर्वत पे, उनको विदेश से बहुत लाभ होता है। तो वहाँ आपकी चीज़ें बहुत अच्छी आ रही हैं। और यहाँ पर काफ़ी बड़ी एक फॉर्मेशन मछली की भी दिखाई दे रही है। मछली की फॉर्मेशन होती है तो भी हम यहाँ पर कहते हैं कि भाई विदेशी भूमि से ऐसे व्यक्ति को काफ़ी लाभ होता है। और जिस तरीके से आपकी भाग्य रेखा पहले इस वाले हाथ में एकदम सटासट चल रही है, लेकिन यहाँ पर एक कट लग गया। अब अगर इस एज का अनुमान मैं लगाऊं तो लगभग ये आपका जाता है, ये जाएगा आपका 33-34 के आसपास का, ठीक है। उस समय ऐसा लग रहा है कोई परेशानी आई है। फिर यहाँ पे भी ये कट लग रहा है ना, 40-42 साल के आसपास का कट लग रहा है। और उस वाले हाथ को देखा जाए तो 50 के बाद भाग्य रेखा काफ़ी मतलब पूरा दीप ही बन गया, तो ऐसा लग रहा है परेशान ही है बहुत ज़्यादा। सूर्य के भी उपाय करने चाहिए, जैसे कोर्ट केस वगैरह की कहानी अगर किसी के हाथ में आ जाए, है ना, जैसे यहाँ पर दीप ही बन रहा है आपके पास आई गई है, तो सूर्य के लिए आपको उपाय करने चाहिए। अगर आप जैसे जीतना है, डेफिनेटली सभी जीतना चाहते हैं, तो फिर सूर्य के उपाय मैं आपको दूंगी, वो आप उपाय कीजिएगा, वो आपके लिए अच्छे रहेंगे, ठीक है। अब सूर्य में क्या कर सकते हैं, अभी देखो सूरज को जल चढ़ाया कीजिए, जिसके अंदर रोली आपको डालनी है, चीनी डालनी है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब वो तो आपको रोज़ सुनना ही चाहिए। पिता हैं तो उनकी सेवा आपको बहुत करनी चाहिए। यहाँ पर हल्दी लगा के रखना चाहिए। एक सूर्य मुद्रा बना के भेजूंगी आपको, वो आप मुद्रा बना के तब पूजा कीजिए, उगते हुए सूरज को देखा कीजिए, है ना। ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी।
अगर मस्तिष्क रेखा की बात करूं तो दिमाग तेज़ होगा, अच्छी खासी बारीक एकदम से सटासट रेखा है, लेकिन क्या है कि परेशान तो हैं क्योंकि इतने सारे केसेस में फंसे हुए हैं, इसीलिए थोड़ी सी लाइट भी हो रही है। बट ओवरऑल एक मुझे यहाँ पर माइनस पॉइंट और मिला था, वो है ये देखिए, मस्तिष्क रेखा पे भी आके आपका एक दीप साइन बन गया है। दीप साइन देखो नहीं अच्छे होते कहीं पे भी, मस्तिष्क रेखा दोनों हाथों पे बने हुए हैं, ठीक है। आपको किसी भी स्थिति में चाहे जो भी हो, आपको बहुत टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे तो देखो कोई ना कोई प्रॉब्लम में फिर फंस सकते हो, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम हो सकती है सेहत को रिलेटेड, क्योंकि मस्तिष्क रेखा पर दीप है तो फिर देखो अच्छा तो नहीं होता है ना। तो है तो चीज़ें आपके हाथ में, देखो नेगेटिव तो जा रही हैं चीज़ें कुछ ना कुछ, पर प्रॉपर्टी वाली चीज़ जो है वो आपके फेवर में मुझे दिखाई दे रही है। और जिस तरह से मछली बन रही है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है जैसे विदेश से कोई धन लाभ आपको मिले, या आप अगर गए हैं नहीं गए हैं मैं नहीं कह सकती, 72 की एज में ये भी नहीं कहा जा सकता कि भई अब आप जाके बस जाएँ। मगर हाँ, अगर विदेश से कुछ भी आपका लिंक होता है तो आपके लिए फेवरेबल है, राइट। विदेश जाना ऐसे लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। मस्तिष्क रेखा से एक रेखा आपकी बुध पर्वत की तरफ भी जा रही है। देखो बुध पर्वत की तरफ मैं यहाँ भी देख रही हूँ, जिस तरह से काफ़ी सारी रेखाएं आपके बुध पर्वत पे हैं, तो बोली आपकी अच्छी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जैसे सामने वाले को हील भी कर दे। जैसे कोई परेशानी में आए और आपसे बातें करे तो उसको बातों से ही आप हील कर लो। व्यापार का भी अच्छा सेंस होता है ऐसे लोगों को, बुढ़ापा भी अच्छा जाता है। लेकिन वहाँ पे नेगेटिव साइन क्योंकि शनि पर आया है ना, तो थोड़ा सा ये चीज़ है कि भाई आपको मैं शनि के उपाय बताती हूँ, वो ज़रूर कीजिएगा। कि मैं शनि के मंत्र आपको भेजूँगी, वो आपको ज़रूर पढ़ने हैं। उसके अलावा मंत्र पढ़ने हैं, साथ साथ पढ़ने हैं, शनिवार को सुबह और शाम को 5-5 मिनट के हैं, वो आपको ज़रूर करने हैं। और शनि की जो है वो पूजा ज़रूर किया कीजिए, शनि के मंदिर वगैरह ज़रूर जाया कीजिए। आपको शनि का दिया ज़रूर जलाना है, और सूर्य का भी आपको उपाय करना है, क्योंकि कोर्ट केस वगैरह का चल रहा है तो देखो सूर्य उसके अंदर बहुत वर्क करेगा। सूर्य की रेखा आपकी बहुत ज़्यादा लंबी है, पर वहाँ पे दीप साइन आ रहा है और ये थोड़ा गड्ढे में जा रही है। अब देखो ना यहाँ से बीच में से ये है ना, इसी वजह से हो सकता है ये सारे केसेस वगैरह में आप फंसे हों। जिस तरह से आपकी तर्जनी उंगली छोटी है तो उत्तरदायित्व लेने से अपने ऊपर बचते हैं ऐसे लोग। मतलब इन लोगों को ये होता है कि कहीं ना कहीं मैं अगर किसी बात में जिम्मेदारी लूँ और वो गड़बड़ हो जाए तो सब मुझे बोलेंगे, थोड़ा सा इस तरह का स्वभाव ये दिखाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ दूसरी तस्वीर में, देखते हैं, देखो आपकी ये देखिए, इस वाली तस्वीर में देखा जाए तो आपकी क्लियर कट नज़र आ रही है कि ये वाली उंगली जो है छोटी है ना। तो वही बात आती है कि आदमी के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ कम हो जाती हैं। और जिस तरह से झूलती है इसके ऊपर, शनि के ऊपर, तो ये थोड़ा सा पूजा पाठी आध्यात्मिक बना देती है इंसान को, है ना, थोड़ा धार्मिक बना देती है। धार्मिक आपको ये देखो हृदय रेखा पे भी जिस तरह का वी साइन बन रहा है ना, ये ऐसे लोग जो होते हैं धार्मिक होते हैं। बेसिकली इन पे बिलीव भी किया जा सकता है, बिकॉज ये जो हैं ये अच्छे होते हैं लोग। बिल्कुल टच ही कर गई है आपकी ना, कि गुरु से टच कर जाए ना जब, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं, परोपकारी भी होंगे। और हृदय रेखा के ऊपर इस तरह का वी साइन बन जाना ही अपने आप में दिखाता है कि व्यक्ति जो है अच्छा है, ये विष्णु सिंबल कहलाता है। आपके सीधे हाथ में जो है फिर भी भाग्य रेखा ना आपकी शनि के ऊपर काफ़ी अच्छी जा रही है, लेकिन मुझे बस वही डर है कि उल्टे हाथ वाला प्रभाव ना पड़े आपके ऊपर। सीधे हाथ में तो फिर भी आना काफ़ी वी साइन बन रहा है और रेखा भी जा रही है साफ़ सुथरी, लेकिन फिर भी आप सेफ साइड से उपाय ज़रूर कीजिएगा। अब इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ सूर्य की उंगली की, तो सूर्य की उंगली आपकी लंबी है। सूर्य की उंगली लंबी होती है तो इंसान नेगेटिव सिचुएशन में भी साहस नहीं छोड़ता कभी भी, मतलब उसकी हिम्मत नहीं टूटती। और दूसरी बात ये कि साहसी बहुत होता है, रिस्क उठाने वाला होता है, ठीक है, उससे नहीं डरता। और ये वाली उंगली जिस तरह से आपकी फर्स्ट वैलेंस तक लगभग पहुँच ही गई है, ऐसे लोग इंटेलिजेंट भी होते हैं, तो वो चीज़ अच्छी है। बुध भी आपका उठा हुआ है तो बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। बुध की ये मस्तिष्क रेखा भी आपकी लंबी है काफ़ी, है ना, तो इंटेलिजेंट तो आप होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, चंद्र आपका अच्छा खासा है, विदेश से धन लाभ के योग आपके हाथ में है अच्छे खासे। और अचानक मैंने आपको पूछा था आपको कोई प्रॉपर्टी मिली है या नहीं, आपने कहा नहीं मिली है, तो वो मिलने का योग है। वो मुझे लग रहा है कि हाँ ये वाला काम आपका हो सकता है, इसलिए मुझे प्रॉपर्टी का योग आपका ज़्यादा लग रहा है, क्लियर हो जाएगा एकदम। शुक्र पर्वत भी ना क्या है आपका, उस पर बहुत सारी रेखाएं मंगल पे आ गई हैं तो दंगल करा रही हैं, गुस्सा भी दिलाएंगी, ठीक है। मंगल को प्रसाद ज़रूर चढ़ाया कीजिए, ये सब काम आपको करने चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा शुक्र जो है उन्नत है आपका, तो ऐसे समृद्ध तो आप होंगे।
गुरु का पर्वत देखा जाए तो आपका साफ सुथरा है, ठीक है। मैरिड लाइफ ठीक ठाक होगी, वहाँ से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। यहाँ पे आप एक्टिव भी होंगे क्योंकि ये सपाट है हमारा। सूर्य से एक रेखा जो है ये मंगल की तरफ भी दिख रही है। ऐसे में भी लोगों को प्रॉपर्टी से लाभ होने की संभावना होती है, तो संभव है आपका प्रॉपर्टी वाला काम बन जाएगा। हृदय रेखा को देखा जाए तो हृदय रेखा सीधी साफ निकल के जा रही है बिल्कुल, और अंततः गुरु के पर्वत तक पहुंच गई है। ऐसे लोगों पे विश्वास कर सकते हैं, ये चीज़ अच्छी होती है। एक फॉर्मेशन मुझे आपके नज़र में आ रही है, ये शंभुनाथ की, ऐसा त्रिशूल की फॉर्मेशन ऐसा लग रहा है बन रही है आपके हाथ में ना। पूजा पाठी लोगों के हाथ में बनती है। आप एक्चुअली तस्वीर भी ना इतनी क्लियर नहीं है, बट लग रहा है ऐसी फॉर्मेशन बन रही है। आपके हाथ में मैत्री भाव वाली लाइनें भी हैं। इस तरह से देखा जाए, जब इस तरह की लाइनें आती हैं हमारी उंगलियों पर, तो ये मित्र वाला भाव ज़्यादा देती है। मतलब लोग जो होते हैं फ्रेंडली नेचर के होते हैं, हंसमुख होते हैं, मिलनसार होते हैं, लोगों से सामने वाले से अच्छे से मिलते हैं। और वहीं जैसे किसी के ना ऐसे जाल बन जाता है तो ऐसे लोग फिर अच्छे नहीं होते, शत्रु भाव ज़्यादा होता है, उनके शत्रु भी ज़्यादा होते हैं। अब अंगूठा भी देख लेते हैं आपका ज़रा, बाकी में वही अंगूठा भाव का अच्छा खासा फर्स्ट फैलेंज मोटा है आपका, बुद्धिमान तो आप होंगे। ये वाले हाथ में मुझे नेगेटिव साइन ज़्यादा मिल रहे हैं। उल्टे हाथ को तो कम से कम ही यूज़ कीजिए आप अपने। इसमें आपकी जीवन रेखा भी लाइट हो गई है। यहाँ पर लाइट होने का मतलब वही है कि जीवनी शक्ति कम हो जाए, थोड़ा सेहत गिर जाए। यहाँ पे भी आपका ये मस्तिष्क रेखा पे हमारा साइन आ रहा है, मस्तिष्क रेखा पे साइन नेगेटिव आ रहा है ना। तो बिल्कुल कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी स्वास्थ्य में ही। इसके अलावा यहाँ पर जो है 50 के बाद ऐसा लग रहा है सब चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। ये साइन भी दिख रहा है आपके अंत में। मैं आपको शनि मंत्र वगैरह भेजूंगी, वो आप ज़रूर कीजिएगा। देखिए हर एक केस आपके फेवर में आएगा ऐसा तो नहीं कहा जा सकता अभी, क्योंकि चीज़ें उतनी बढ़िया भी नहीं है आपके हाथ में। प्रॉपर्टी वाला मुझे फेवर में लग रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी के साइन आ रहे हैं आपके हाथ में ओल्ड एज में भी। इसके अलावा भी कुछ पूछना हो तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। थैंक यू।